हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मूला से नहीं समझेंगे, बल्कि उसे समझने के लिए हम पहले समझेंगे बैलेंस शीट को, क्योंकि एक बैलेंस शीट जो है ना वो बिल्कुल 100% इस अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो करती है। दोस्तों, तो देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है और कंसेप्चुअली इसको क्लियर कर लेंगे तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे दोस्तों इसको। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि भाई एक बैलेंस शीट क्या होती है और उसका और अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या रिलेशनशिप है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट में आती है आपकी लायबिलिटीज और राइट में है आपकी एसेट्स। कुछ लोग इसे वर्टिकल बैलेंस शीट भी बनाते हैं, तो ऊपर एसेट्स नीचे लायबिलिटीज या ऊपर लायबिलिटीज नीचे एसेट्स, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बैलेंस शीट के बस दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज और एक होता है एसेट्स। तो दोस्तों, इसे अगर आप एक बिजनेस की दृष्टि से देखोगे, सिर्फ एक थियोरेटिकली अकाउंटिंग का स्टेटमेंट ना देखते हुए एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर आप इसे समझोगे दोस्तों, तो किसी भी बिजनेस को जो भी कोई एसेट्स लगती है ना, अब एसेट्स में आपका आ सकता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिर करंट एसेट्स आ जाएगी जैसे कि आपका मटेरियल है या कोई और शॉर्ट टर्म इन्वेंट्री है या कोई और चीज है। वो सब आपकी जो है, ये सब एसेट्स हैं जो बिजनेस को लगती ही लगती है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, एक बिजनेस इन सब एसेट्स के लिए पैसा कहां से लाएगा? पैसा अपने आप आ जाएगा? आसमान से गिरेगा पैसा? नहीं ना भाई। तो इन एसेट्स के लिए पैसा जो बिजनेस को लगता है, वो पैसे का सोर्स जो है ना, वो आपकी ये लायबिलिटीज है दोस्तों। सो लायबिलिटीज आर दी सोर्स ऑफ कैपिटल। याद रखना, आपके बिजनेस में जो भी एसेट्स आपको लगती है ना, ये एसेट तो बस एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन यानी उसका इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। और पैसा कहां से आता है दोस्तों? तो पैसा आता है आपकी लायबिलिटीज साइड से। यानी ये लायबिलिटीज साइड जो बैलेंस शीट की होती है, वो आपको सोर्सेस बताती है, और एसेट साइड जो है वो उस पैसे का आपने कैसे एप्लीकेशन किया, कैसे यूज किया, वो बताती है। तो सीधी भाषा में लायबिलिटी साइड मतलब सोर्सेस ऑफ कैपिटल है, एसेट साइड मतलब एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल है दोस्तों। तो सोर्सेस ऑफ कैपिटल यानी कहां कहां से आपका पैसा आ सकता है? एक तो आपका जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, या जो भी प्रमोटर्स होंगे आपके बिजनेस के, वो पैसा डालेंगे। फिर शेयर होल्डर्स से पैसा जो आएगा। अब ये ओनर का पैसा और शेयर होल्डर का पैसा, इस सबको हम इक्विटी कैपिटल कह सकते हैं, है ना? इक्विटी कैपिटल, क्योंकि इक्विटी मतलब ओनरशिप। तो जो ओन्ड कैपिटल है बिजनेस का, उसे कहते हैं इक्विटी कैपिटल, और वो एक मेजर सोर्स है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर आपने इशू कर लिए, या कोई और आपके कंट्रीब्यूटर्स है, या प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपने बचा के रख दिया, लेकिन वो सब ओनर्स कैपिटल में, इक्विटी कैपिटल में ही आ जाता है। अब इसका दूसरा पार्ट जो आता है ना दोस्तों, वो है बोरोड कैपिटल। अब खुद हर सबका भाई, हर बिजनेस ओनर का पूरा के पूरा खुद ही का पैसा लगता है ऐसे नहीं है। वो बैंक से या कहीं और से या डिबेंचर्स से पैसा बोरो ही करते रहता है, और वो जो पैसा बोरो करेगा उसे हम कहेंगे बोरोइंग्स। बराबर? बोरोइंग्स का क्या मतलब है? जो आपने उधार लिया है, जो आपने कर्जा लिया हुआ है दोस्तों। तो आपका जो सोर्स ऑफ कैपिटल है ना, या तो आप खुद का पैसा लगाओगे या दूसरे का पैसा लगाओगे भाई बिजनेस में। तो अगर आप खुद का पैसा लगाते हो तो वो है इक्विटी कैपिटल, दूसरे का पैसा लगाते हो तो वो है आपके बोरोइंग्स। बोरोइंग्स यानी वो क्या है? एक तरह से लायबिलिटी है आपकी, है ना? लायबिलिटी है क्योंकि वो कर्जा है। और इन दोनों सोर्सेस से जो आपके पास पैसा आया है, इक्विटी से है और बोरोइंग से है, ये दोनों का पैसा मिलाकर आप उसे एसेट्स में लगाते हो। आपने लैंड खरीद लिया, बिल्डिंग बना ली, कोई नया प्लांट ही ले लिया, मशीनरी सेटअप कर दी अच्छे से, या आपको मटेरियल चाहिए, या आप सेल्स कर रहे हो तो उसके लिए आपने क्रेडिट दे दिया, तो वो डेटर्स आपके बन गए। और कुछ पैसा आपका कैश फॉर्म में भी बचता है आपके पास, है ना? कुछ पैसा कैश फॉर्म में बचेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 100 करोड़ ले लिए और यहाँ पे आपने 90 करोड़ खर्चा कर दिया, तो वो जो 10 करोड़ है वो क्या फेंक दोगे? अरे नहीं भाई, फेंकना मत। वो जो 10 करोड़ है वो बच जाएगी आपकी कैश, करंट एसेट। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स, यानी नॉन करंट एसेट्स या कह लो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों मिलकर आपकी जो बनेगी ना टोटल एसेट्स। अब आप मुझे बताओ, ये जो टोटल एसेट्स ये कहां से आई हैं? किसने सोर्स किया है? किसने फंड किया है? इसे तो इस साइड ने ही फंड किया है दोस्तों। उसमें ओनर्स कैपिटल है और बोरोइंग्स है। इसीलिए जितनी टोटल एसेट्स की होगी उतनी ही टोटल लायबिलिटीज की होने वाली है। याद रखना, जितनी टोटल एसेट्स की होगी उतनी ही टोटल लायबिलिटीज की होगी।
और यहीं से दोस्तों, यहीं से उत्पन्न होता है, जनरेट होता है, इवॉल्व होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हां, यहां से आपका आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आप ये देखकर ही मुझे बता दोगे, ये तो रटने की भी जरूरत नहीं है आपको कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सीधा सीधा है दोस्तों। एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स, बराबर ना। ओनर्स कैपिटल को सिर्फ कैपिटल कह लो और बोरोइंग्स को कह लो लायबिलिटी, क्योंकि वो एक कर्जा है। तो यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यही तो हमने इस डब्बे में लिख दिया दोस्तों, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल बन गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन दोस्तों। इतना आसान है दोस्तों। मेरी बात मानिएगा, हर किसी चीज को अगर आप कंसेप्चुअली समझते हो ना, उसके पीछे का विज्ञान समझिए, उसके पीछे का कारण समझिए दोस्तों, तो आपको वो रटना नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, और आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ दोस्तों, मैंने देखा है बहुत लोग आप में से आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।